वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 18 मई और 18 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और आज का जो हमारा जिला दर्शन रहने वाला है वो बूंदी जिला दर्शन रहने वाला है। और दोस्तों करंट अफेयर में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, साथ में जीके फैक्ट की भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं। बस आपका एक फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आज का जो सवाल पूछूं उसका कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल के प्रश्न का उत्तर देने वाले जो 5 स्टूडेंट हैं उनका दोस्तों मैं आपके सामने नाम है वो रख रहा हूं। तो देखिए कल का क्वेश्चन था अपना, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये राइट आंसर बी होगा, नंदिनी गुप्ता ने। तो सबसे पहले जवाब दिया है सरोज कुमारी ने, फिर 2 नंबर पर प्रदीप कुमार ने जवाब दिया, 3 नंबर पर वो रूट मीना ने, और 4 नंबर पर अशोक ने, और 5 नंबर पर जयवीर ने जवाब दिया। दोस्तों तो ऐसे आप भी है वो 5 स्टूडेंट के टॉप 5 में आकर है वो अपना जवाब सबसे पहले दिया करो, ताकि आपका है वो दोस्तों मनोबल और कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं हमारे सेशन की और विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव तो क्या है पूरी चर्चा करते हैं, देखिए। और इसके अंदर अवार्ड भी दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? द रॉयल ऑर्किड होटल जो जयपुर के अंदर है वो किया गया। तो जयपुर में, याद रखना, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। जो संस्करण कौन सा था? प्रथम संस्करण, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यह प्रथम संस्करण था। कब किया गया इसका आयोजन? तो 12 मई 2023 को इसका आयोजन किया गया। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? राजीव अरोड़ा थे, जो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इसके अंदर पुरस्कार दिए गए, जो तीनों पुरस्कार दोस्तों आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट याद रखना। तो कला रत्न सृजन पुरस्कार किसे दिया गया? पद्मश्री गुलाबो सपेरा को दिया गया। ये देख सकते हैं गुलाबो सपेरा को है वो कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें दूसरा जो पुरस्कार है वो कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये हनीफ उस्ता को दिया गया, उस्ता कला के लिए। ये देख सकते हैं हनीफ उस्ता। इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो पुरस्कार है वो दिया गया है पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार, जो भीम सिंह को दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही शानदार है दोस्तों। यह अवार्ड है जो आपको याद रखने हैं। अब ये जयपुर में इसका आयोजन किया गया। तो जयपुर से करंट अफेयर के क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। पहले देख लीजिएगा बजट 2023-24 में जयपुर के लिए क्या घोषणा की गई थी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहां बनाया जाएगा? जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहां होगी? जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहां बनाया जाएगा? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। ये जयपुर के इंपॉर्टेंट फैक्ट है बजट 2023-24 से रिलेटेड। और देखिए बूस्टर डोज, और देखिएगा फिनटेक पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये भी जयपुर में है। फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में और फिनटेक पार्क है वो जयपुर में है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस जिले में बनेगा? तो यह बजट 2022-23 के अंदर बात थी दोस्तों, ये जयपुर में। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में है। और जीनोम सिक्वेंसिंग लैब कहाँ पर स्थित है? एसएमएस अस्पताल है वो जयपुर के अंदर है वो स्थित है। और देखिएगा राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी कहाँ पर की गई? एम्स जोधपुर में की गई थी। जबकि राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहां पर किया गया? एसएमएस जयपुर में। और राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर है? जयपुर में है। और पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी एसएमएस जयपुर में है। और ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट अभी पूछा जा सकता है, राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया है? तो राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर जो अंबाबाड़ी जयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है? तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना जयपुर में बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल धनवाड़ टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये छपने वाला क्वेश्चन 100% स्टार लगा रहा हूं, छपेगा ये क्वेश्चन। मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोबल
अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो ये राजस्थान आवासन मंडल यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान को यह अवार्ड बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया और किसके अंदर दिया गया पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप किसे दिया गया? तो राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहां पर दिया गया? मलेशिया में वर्ल्ड HRD काउंसिल के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट है। सम्मानित क्यों किया गया? तो सम्मानित बता देता हूं आपको क्यों किया। जयपुर में बनाए गए सिटी पार्क व कोचिंग हब को लेकर है वो सम्मानित किया गया। क्योंकि जो सिटी पार्क बनाया गया है वो किसके तहत किया गया? तो बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के तहत है वो इसको शामिल किया गया है। और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट के तहत वो कोचिंग हब को शामिल किया गया है। और इसके लिए दोस्तों इसको चुना गया है। तो आपसे पूछा जाए बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए है वो दोस्तों द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड है वो राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। और आवासन मंडल का कार्य क्या है? पार्क और बिल्डिंग बनाना ही इसका कार्य है। अब ये राजस्थान आवासन मंडल के बारे में है। तो देखिए करंट अफेयर से क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए बूस्ट डोज में हाउसिंग श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी संस्था देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है? तो राजस्थान आवासन मंडल बन गई है। इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2023 को राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। और 24 फरवरी है वो 1970 को है वो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था ने ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो पवन अरोड़ा को सम्मानित किया। जो अध्यक्ष हैं किसके? राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष कौन है? पवन अरोड़ा है। जिनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरडेको के द्वारा टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड किसे दिया गया? तो राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। ये दोस्तों करंट से रिलेटेड जितने भी राजस्थान आवासन मंडल से फैक्ट थे वो मैंने आपके साथ एक साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। बस आप लाइक में कमी मत करो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर दिएगा। और देख लीजिएगा बूस्टर डोज में राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? 24 फरवरी 1970 को। वर्तमान राजस्थान मंडल के अध्यक्ष कौन है? पवन अरोड़ा। और 2022 में राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग श्रेणी में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड। और राजस्थान आवासन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे? इंपॉर्टेंट है भाई। ब्लॉक मुख्यालय पर है वो होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे, लेकिन कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर? तो आपको बता दूं 225 ब्लॉक मुख्यालय पर है वो खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, होम्योपैथिक औषधालय की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी। कब दी है? तो 16 मई 2023 को मंजूरी दी है। कितने औषधालय खोले जाएंगे? 225 औषधालय ब्लॉक स्तर पर है वो खोले जाएंगे ब्लॉक मुख्यालय पर। और कुल पद सर्जन कितने होंगे? 450 पद, क्योंकि 225 खोले जाएंगे तो इसमें प्रत्येक औषधालय के अंदर दोस्तों एक डॉक्टर्स की और एक कंपाउंडर की है वो यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो 450 पदों का है वो सृजन किया जाएगा, यानी कि पदों को भरे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। अमृत भारत योजना में शामिल राजस्थान का नवीनतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान का नवीनतम रेलवे स्टेशन है वो गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो अमृत भारत योजना में शामिल किया गया। राजस्थान का नवीनतम रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन है। अमृत भारत योजना क्या है पूरी चर्चा करते हैं। आइए, अगर आपसे पूछे कि जयपुर रेलवे स्टेशन को ईटराइट स्टेशन का दर्जा 2022 में दिया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन और अलवर रेलवे स्टेशन को हाल ही में है वो ईटराइट स्टेशन का दर्जा वो दिया गया, जो आपको याद रखना है। तो देखिए, अमृत भारत योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। क्या है? भारतीय रेलवे बोर्ड के द्वारा देश भर में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना ही है वो दोस्तों इसका उद्देश्य है। और आप बात करें आधुनिकीकरण, 1000 से ज़्यादा छोटे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इसका उद्देश्य हमने देख लिया, छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करना ही इसका उद्देश्य है। और हाल ही में चेन, ये जैन नहीं भाई, चेन है। चेन किसका किया गया है? गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का, जो अलवर के अंदर है। अब ये अलवर की बात आई है तो अलवर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं करंट से वो देखिए। तो देखिए,
हाल ही में बाबा चूड़सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? अलवर में किया गया। 21 मार्च 2023 को इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भिवाड़ी अलवर में किया गया। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं का ट्रांसलोकेट कर लाया गया? तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है। और 23 से 26 मार्च को संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी अलवर में किया गया। इंपॉर्टेंट है। और नारी चौपाल का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? ये भी अलवर में किया गया। और दोस्तों भिवाड़ी अलवर जो इस बार है वो तीसरा स्थान आया है प्रदूषण के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रेलवे स्टेशनों की भी बात हुई है तो क्यों ना हम रेलवे स्टेशनों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 2022 में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? जयपुर रेलवे स्टेशन को 2022 में। और 2023 में आपको पता होना चाहिए 2023 में अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशन को, और एक जयपुर का जो अहमदनगर है वो उसको। बात करें नेक्स्ट है राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया? नागौर रेलवे स्टेशन को दिया गया। और देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन कौन सा है? जोधपुर रेलवे स्टेशन है। और नेक्स्ट है राजस्थान का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये जयपुर रेलवे स्टेशन है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य वन विभाग व WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन है वो राजस्थान के उदयपुर में है, तो उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। अब उदयपुर में किया गया तो क्या बनते हैं करंट अफेयर फैक्ट वो देख। तो देखिए उदयपुर की हम बात करें तो राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर में बनाया जाएगा। महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया गया? तो यह उदयपुर में। और मुख्यमंत्री युवा संबल में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? उदयपुर है वो जिला रहा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं और ये आज का हमारा जिला दर्शन है बूंदी जिला दर्शन। तो अब करते हैं बूंदी जिला दर्शन का पोस्टमार्टम। तो देखिए संस्थापक कौन है? राणा जो राजा बुंदा मीना थे वो दोस्तों बूंदी जिले का बूंदी की स्थापना करते हैं। उपनाम किस नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी और बावड़ियों को शहर के नाम से बूंदी जिला जाना जाता है। नदी चंबल नदी है वो इसमें बहती है। झील की बात करें तो दुगारी व कनक सागर झील है, जो दोनों मीठे पानी की झील है। अभ्यारण्य की बात करें तो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य है। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। वैसे कोटा बूंदी दोनों में है, तो ये टाइगर रिजर्व है जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, चौथा टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना। और भारत का ये 52वां है। नेक्स्ट है किला, तो यहाँ पर तारागढ़ का किला है वो दोस्तों यहाँ पर बूंदी के अंदर है, जो गर्भ गुंजन तोप भी है वो इसकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है छतरी, तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है, जो अनिरुद्ध सिंह ने है वो बनवाई थी। बावड़ी की बात करें तो रानी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है, जो रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी। और लाखेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि है राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो 1915 के अंदर बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वो सभी फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। और प्रसिद्ध किसके लिए बूंदी? तो कजली तीज के लिए प्रसिद्ध है। कजली तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और पशु पक्षियों की चित्रकला के लिए भी कौन प्रसिद्ध है? बूंदी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये बूंदी जिला दर्शन था, जो मात्र आपको 1 मिनट में मैंने रिवीजन करवा दिया मोटा मोटा तौर पर। बढ़ते हैं आगे, और ये कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। क्वेश्चन था कल का, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीता, जो कोटा की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, छपेगा ये क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन देखिए, आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना। ऑप्शन है जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर। कौन सा राइट आंसर होगा ये कमेंट सेक्शन में मेरे को देखते हैं कौन सबसे पहले देते हैं। अब करते हैं कल के क्वेश्चनों का रिवीजन। तो 17 मई 2023 के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये IIT जोधपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मई को मेड़ता नागौर में नाथुराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो ये किसने किया? श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल लेजर ने साल 2023 में घूमने के लिए भारत के शीर्ष 10 शहरों यानी 10 सिटीज़ में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो उदयपुर शहर को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, झीलों की नगरी उदयपुर को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के हिंडोली में कितने करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी? तो ये दोस्तों 11 करोड़ की लागत से वो यहाँ पर मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त योजनाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 1500 से बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है? तो ये किसे सम्मानित किया है भाई? कृष्णपाल यादव को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जो प्रधानमंत्री जी के ही क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, एसपीजी कमांडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकांक्षा गोस्वामी यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में चयनित हुई है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जयपुर जिले से है। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मानव निर्मित वन तैयार किया जा रहा है? तो जोधपुर में है वो मानव निर्मित वन तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह डॉक्टर अजय अनुरागी को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और बस आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट प्रत्येक अपने फ्रेंड को 5-5 स्टूडेंट 5-5 फ्रेंड को अपने शेयर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।